हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के पार्ट 7 में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस और उसका इंटीग्रेशन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई क्या है, तो वो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में है, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस तीन टाइप के आपको फंक्शन मिलते हैं तो आप उसका इंटीग्रेट किस तरीके से करोगे उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो तीन टाइप आपको दिख रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आने चाहिए और किसी प्रकार की कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना पड़ेगा, एकदम नजरें स्क्रीन पे देखते रहिए और हम समझेंगे ये तीन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। डन, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे इन तीनों के फॉर्मूलेज, यानी डायरेक्ट फॉर्मूलेज पहले देखेंगे। फॉर्मूलेज की बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो रूट में है, और यहाँ पर भाई प्लस में है, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। डन, देखो इन तीनों कंडीशन में हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को समझेंगे, दिमाग में बिठाएंगे कि भूले ना बिल्कुल। तो भाई तीनों कंडीशन की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरू वाला पार्ट सब में सेम है। कैसे भाई, जो ये चीज़ लिखा है वही यहाँ पर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो वही आएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वही आएगा, और साथ में एक्स बाई टू, यानी शुरू के ये तीनों तो सेम टू सेम हो गए। ओके, उसके बाद हम देख पा रहे हैं माइनस में ए स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है तो ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का है तो ए स्क्वायर बाई टू, ये चीज़ आ गया। उसके बाद बस ये तीन चीज़ें बदलती हैं। तीन में शुरू के दो लगभग सेम है, क्या तो लॉग एक्स प्लस में अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला उठा के रख दिया हमने, लॉग एक्स प्लस में भाई अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला उठाकर वहाँ रख दिया, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये तीन फॉर्मूलेज हैं, उनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो जिससे कोई गलती के चांसेस ही ना हो। उसके बाद आधी प्रॉब्लम यही खत्म। उसके बाद हम करते हैं इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और दिक्कतें पैदा हो जाती है, बट अब नहीं होगी दिक्कतें पैदा, क्योंकि यहाँ पर हम उसको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो भाई, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, किस टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब बोलोगे सर ये तो वैसा दिख ही नहीं रहा। कैसा नहीं दिख रहा भाई, कैसा नहीं दिख रहा? तो भाई ऐसा नहीं दिख रहा कि भाई दो चीज़ों में मिल जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाए, या माइनस मिल जाए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो क्या करा जाए? तो नहीं मिल रहा तो उसको बना देंगे भाई, बना देंगे। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सॉल्यूशन में क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज भी क्या, तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कुछ ऐसा करेंगे। और वो कैसे होता है? तो यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर तो ठीक है, प्लस में 2x भी, ये भी ठीक है। तो x के साथ जो भी नंबर जो कि हमें 2 दिख रहा है उसका हाफ करना है। 2 का हाफ कितना होता है? तो 1 होता है। तो उस 1 का स्क्वायर ऐड करना है और उसी 1 का स्क्वायर माइनस करना है। और साथ में 5 था ही तो इसको प्लस में 5 लिख देते हैं और dx है। इतनी बात आ गई है। अब इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अंडर रूट में मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मिल गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिल गया। यानी कि हम इसे कह सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर कहा जा सकता है। यहाँ पर -1 है और +5 है, -1 प्लस 5 ये तो हुआ 4 भाई, प्लस का 4 हुआ, यानी कि मैंने इसको लिख दिया प्लस का 4। और क्या इसी 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर? तो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब बताइए क्या ये फॉर्मूला हमारा बन नहीं गया? कौन सा वाला भाई? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया भाई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर भाई कहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बन गया। और इसके बाद हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास? तो फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर था भाई x बाई 2 था, यानी कि फिलहाल x की जगह x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बाई 2 आएगा, ठीक है। फिर अंडर रूट में साथ में क्या आ रहा है? तो ये वाली टर्म आती है, ये पूरी टर्म उठा के यहाँ रख देंगे। अब ये टर्म तो यही थी ना, इसी को तोड़ के बनाया ना, तो हम इसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें क्या भाई? बिल्कुल लिख देते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, भाई ये लिख दिया। उसके बाद आता है क्या? तो भाई ये प्लस वाला है तो इस कंडीशन में प्लस आएगा। फिर ए स्क्वायर बाई 2, भाई क्या है भाई? ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है? 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 बाई 2 आ जाएगा। और फिर इसके बाद आता है लॉग, और इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा? तो भाई x प्लस में x कितना है? तो x प्लस 1 है, x प्लस में। और फिर इसके बाद क्या होता है? अंडर रूट में ये पूरी टर्म। अब पूरी टर्म की मैं अगर बात करता हूँ तो ये तो वही था, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, भाई आ गया, और प्लस में c आ गया, ठीक है भाई, प्लस में c आ गया और ये इसका आंसर आ गया।
डन। कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 2 जा 4 कट रहा है तो वही कट गया। अब यही है जो आंसर है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी आपने क्या करना है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि भाई आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा, और अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब कन्वर्ट आप कर लोगे। ओके, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे कि भाई अगला वाला क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको भी करेंगे भाई मज़ेदार तरीके से बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें हम देख पा रहे हैं 1 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर, इसका क्या किया जाए। तो इसकी बात करें तो इसमें भी हम लगाएंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अब वो किस तरीके से होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ। और इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, बिल्कुल याद रखना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के लिए जो एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ का में उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज़ आती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी एक्स्ट्रा आता है उसको कॉमन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ -1 है तो इसमें से -1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस में 4x और माइनस में 1। अब बोलोगे सर माइनस तो रूट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैसे क्या करें। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए बिठा के रखो, अभी हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे, उसको वापस अंदर ले आएंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर भाई नेक्स्ट में मैं देख पा रहा हूँ क्या हो रहा है, तो भाई इसमें मैंने देखा ये तो भाई माइनस में अंदर है ही। ठीक है, अंदर की बात करें तो एक्स स्क्वायर है प्लस में 4x है, और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, यानी 4 का हाफ 2 आ गया, और उस 2 के को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे और स्क्वायर करके माइनस करेंगे, और फिर साथ में -1 तो है ही, उसको भी लिख दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिल्कुल बन रहा है, यानी कि हमारे सामने जो बन चुका है वो ये बन चुका है, माइनस में है ही तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बन गया, और उसके बाद ये है -4 और -1 कितना होता है, -5 होता है। तो भाई यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है -5 लिखा जा सकता है, और ये dx आ गया। ठीक है, अब देखिए जो बाहर माइनस था उसको अंदर लेके आ जाते हैं। अब हम इसको अंदर लेके आते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा ये 5 आ गया, और माइनस में हमने कर दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। ठीक है, माइनस में क्या कर दिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है भाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर a स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, कोई बात, इसको बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, तो √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, तो मैंने इसको लिख दिया √5 का स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जाता है। अब आ गया क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई बिल्कुल आ गया। यानी अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था भाई, तो इसका फॉर्मूला था भाई x/2, यानी कि x की जगह हम x प्लस 2/2 लिखेंगे, क्योंकि फिलहाल इसका x तो ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भाई अंडर रूट में क्या आएगा, तो ये पूरा जो भी है वो यहाँ आएगा। तो ये इतना खतरनाक ना लिख के, ये किसको सॉल्व किया हमने, इसी को किया है ना, तो यही चीज़ उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर, भाई ये आ गया। ठीक है, डन। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद है प्लस में फिर a²/2, a स्क्वायर कितना है, तो √5 का स्क्वायर दैट इज 5, और ये आ जाएगा क्या 5/2। और इसके बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका था, तो भाई ये फॉर्मूला था साइन का, तो हमने लिखा साइन इनवर्स x/a, x कितना है x प्लस 2, और बाई में a की बात करें तो √5 और प्लस में c। भाई यही फॉर्मूला था हमारे पास, ये हम देख पा रहे हैं क्या, ये हमारे पास x/2 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही है, और वही चीज़ हमने डाला है। ठीक है, डन। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि भाई इस तरीके का होगा, तो उसमें हम माइनस कॉमन लेके फिर हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अपनाएंगे। ओके, डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास है कि यहाँ पर है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में 3x माइनस में x का स्क्वायर, ये कुछ दिया हुआ है। अब इसको क्या किया जाए, तो इसके साथ भी वही चीज़ किया जाएगा भाई, वही सलूक किया जाएगा इसके साथ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 आ गया है, यानी फिर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर भाई माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और बच गया क्या, तो x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, सॉरी माइनस में 1, भाई ये चीज़ बन गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में dx तो आना ही है,
और इसके बाद हम इसमें भी करेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, यानी कि मैंने इसमें लिखा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, इसका हाफ करोगे तो 3/2 आएगा। तो हम इसमें 3/2 जो आया इसका हाफ, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई प्लस और माइनस दोनों कर दिया, और साथ में -1 है उसको भी रहने दिया। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए क्या है, a² + b² - 2ab, यही आ रहा है भाई, -2ab आ रहा है। इसका मतलब हमारे सामने जो क्वेश्चन बन रहा है उसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ माइनस तो यहाँ पर आ गया, और ये आ गया x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर बने हैं। ठीक है, माइनस में भाई क्या बचा, तो ये दोनों टर्म यानी 9/4, और माइनस में देखो क्या आ रहा है, 9/4 माइनस का है और माइनस में 1 है, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 और 9 13, यानी कि ये आ रहा है भाई -13/4 आ रहा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर -13/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व किया जाए तो ये हमारे सामने बन रहा है, माइनस अंदर लेके जाएँ तो ये प्लस का 13/4 आएगा, और इसके साथ माइनस में आ जाएगा x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसको भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि a² - x² का फॉर्मूला बनाना है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये 13/4 का किसका स्क्वायर है, तो ऊपर तो √13 करेंगे, नीचे 2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर है। भाई ये चीज़ आ रहा है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल कि a² - x², जो कि हमारा साइन वाला था, तो साइन वाला था तो साइन वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये पहले आएगा x/2 होता है, x क्या है, x - 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या, तो ये लिख दिया भाई x, इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर साइड में लिखते हैं। ठीक है, साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ इसके बाद क्या चीज़ आ रही है, तो यहाँ पर ये सीधे आ जाएगा क्या, x/2 आएगा, यानी कि मैंने लिखा x - 3/2/2। ठीक है, और उसके बाद साथ में आता है अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या आता है, तो ये पूरी टर्म आती है। पूरा क्या है, तो यही है, तो डायरेक्ट सिंपल वाला लिखेंगे, 1 प्लस में 3x माइनस में x²। ठीक है, ये चीज़ आ गया, डन। उसके बाद क्या आता है, तो भाई प्लस में आता है, प्लस में a²/2, a² कितना है, तो 13/4 है, 13/4 है, और /2 मतलब ये 2 हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स आएगा, और x क्या है, तो भाई x - 3/2 है, और बाई में कितना आ रहा है, तो भाई बाई की हम बात करते हैं तो बाई में आता है a, आता है a कितना है, 13/√13/2 आ रहा है। ठीक है, और प्लस में c है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2x - 3 आएगा। भाई 2x - 3 बाई में 2 है जो कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट में आ रहा है 1 + 3x माइनस में x², ये आ गया। प्लस में यहाँ की बात करें तो ये 13/8 आ रहा है, और साथ में साइन इनवर्स है, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2x - 3 आएगा, 2x - 3 आएगा। ठीक है, अपॉन में 2 आ रहा है, और उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √13 आ जाएगा, और प्लस में c, और ये आपका आंसर आ चुका है। भाई ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, और उसके बाद कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, यानी ये पूरी एक्सरसाइज सीधे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड पे है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्सरसाइज का है इसके तीनों फॉर्मूले। अगर आपको तीनों फॉर्मूले याद हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिर्फ रखना है और आंसर निकाल देना है। और अगर नहीं याद है फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो वो तीनों फॉर्मूले जरूर लर्न करने हैं आपको। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, जिसमें कि हमने कुछ अलग स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन के अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे और वहां देखेंगे वहां के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल साथ में बने रहना, सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भी उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भैया इंटीग्रेशन से अगर आपको डर लगता है तो यहाँ पर ये रेगुलर सारी वीडियोस देखते जाओ, आप इसके बिल्कुल मास्टर हो जाने वाले हो। ओके, तो बस साथ में बने रहना है, कहते हैं ना कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, और पूरे क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करके देखना है, जिससे कि आपके ये सारे क्वेश्चन माइंड में सेट होते जाएंगे। डन, तो इसी तरह से साथ में बने रहिए, और भाई हम तो हैं ही साथ में, और आगे तक आपके साथ बने रहेंगे ही। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।